तो नहीं है, ये बताइए कुछ। हाँ हाँ निकाल इसको नीचे, आमिर वो गिरा दिया था। चलो बोलता हूँ उसको, बता दिया। नाम अब नहीं निकल सकता। निकल तो जाएगा बट टाइम लगेगा ना। अब मसला बड़े दूर तक गया हुआ है। उफ, खुदाया। MP, MLA, अच्छा DSP, DC, बड़ी खुद और मीडिया वाले। इसका मतलब वो मार्केट में छाए हुए हैं। मार्केट में छाए नहीं, मार्केट में बदनाम हुए। जम्मू के लड़कों ने किया हादसा। चार ये जो अभी आपने वीडियोस देखी, ये वीडियोस जो है वो आपको याद होगा 18 फरवरी की वो रात, जिस रात में बठिंडी के अंदर एक शख्स के ऊपर जिसका नाम आमिर फारूक है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से 18 से 20 लोगों ने हमला किया। हमला भी तेजधार हथियारों के साथ किया। 3 महीने लग गए इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते। मैं धन्यवाद करूंगा एसडीपीओ शहजान भट्ट साहब का, जिन्होंने इस केस को लीड किया, इस केस के तह तक पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल यहां के चौकी अफसर से रहेगा कि आखिरकार उस दौरान चौकी अफसर कहां पे थे, क्योंकि जब मौत का नंगा नाच बठिंडी की सड़कों के ऊपर हो रहा था, नंगी तलवारों के साथ यहां पे युवक घूम रहे थे, तो आखिरकार बठिंडी की पुलिस जो थी वो कहां थी? इनके नाक के नीचे से वो लड़के निकल के चले गए। क्यों नहीं उनको हिरासत में लिया? क्यों नहीं इतनी जल्दी नकेल कसी? हालांकि आमिर फारूक उस समय जो थे वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आमिर फारूक अब सही सलामत हैं। अभी भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आज मीडिया के सामने आए हैं। और जिस तरह से बात करें तो आज एक अपराधी जिसका नाम मुख्तार बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया है। और उसका ये कहना है कि पहले इनके द्वारा, यानी कि आमिर फारूक के द्वारा जो है वो हमला किया गया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अंदर आपने साफ तौर के ऊपर देखा कि किसने पहले हमला किया, कौन हमला करने वाले थे, और किस तरह से आमिर फारूक के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह रहा कि जहां पे आमिर फारूक पड़े हुए थे, जब इनके ऊपर हमला हुआ तो वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाई। आमिर फारूक इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या पूरी बात हुई? पूरा तफसीलन से जानना चाहेंगे, क्योंकि रूमर्स बड़े ज्यादा फैल रहे हैं कि ये मामला कुछ पैसों का लेन देन का मामला है, या और भी कई सारी चीजें जो है इसमें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन सच आप जानते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जो है जो भी सच है वो आप जनता तक पहुंचाएं। सर एक्चुअली मेरा इनके साथ ना कोई कारोबार है, ना प्रोफेशन में हमको सेम है, क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ। और जो ये लड़का है मुख्तार, ये सर एक हैबिचुअल ऑफेंडर है बेसिकली, और इसका बैकग्राउंड जो है वो पुलिस के नॉलेज में है। चालान पेश हो चुका है कोर्ट में। इसके ऊपर 4-5 पर्चे पहले भी कट चुके हैं। जो इसके फादर हैं उन्होंने जेल काटी है, और रीजन ये रहा है इन्होंने मिलिटेंट्स के साथ मिलके कुछ जो हमारे जो देश के फौजी हैं उन्हें शहीद करवा दिया, और उस मैटर में इसके फादर ने जेल काटी है। तो एंटी नेशनल, तो वहां से आप खुद देख लीजिए इनकी बैकग्राउंड कैसी है। रही बात इसके अपने मसले की, मुख्तार की, ये पॉस्को एक्ट में ये और इसका भाई जो है वो जेल काट चुका है। अबडक्शन इनके ऊपर एक चार्ज है, बंदे को अगवा किया था इन्होंने। 2 अटेम्प्ट इनके ऊपर मर्डर की लग चुकी हैं। ये सब रिकॉर्ड बोल रहा है, आप वेरीफाई करवा सकते हैं पुलिस। तो इन्होंने, ये लड़का जो बेसिकली है, ये पिछले कई साल से ना एज अ फेक एडवोकेट बन के यहाँ कोर्ट में रहा। और जितने भी कोर्ट के यहाँ के वकील हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, इसका कैरेक्टर किस तरह का है। जब इसको वहां से अरेस्ट करवाया गया, फिर मचलके साइन हुए हैं, इसको वहां से रिहा कराया गया जेल से। इसके बाद इसने यहाँ बठिंडी में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। जब वहां भी इसने को फ्रॉड किया उस दुकान के मालिक के साथ, तो फिर इसने राजमा चावल की यहाँ दुकान खोली है बठिंडी मोड़ के पास। वहां भी कुछ इसका इश्यू हुआ, कोई लड़ाई हुई है किसी के साथ, कुछ लोगों ने इसको फिर मिलकर मारा, इसने उनको मारा।
इसने फिर कुछ इन गुंडों को साथ इकट्ठा किया और इन्होंने एक ऑफिस यहाँ खोल लिया दिसंबर एंडिंग के जनवरी में, मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स में। और इनके ऑफिस का कुछ नाम है अल दुआ हिल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड करके। पहले तो सवाल मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स वालों पर है कि आप अगर आपको मस्जिद की प्रॉपर्टी आपको दी गई है चलाने के लिए, आप जिसको दुकान अपनी किराए पे दे रहे हो, पहले आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लो, कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है। उसका क्रिमिनल होना तो पूरा बठिंडी जानता है, मुख्तार की बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने खुद को एज अ डायरेक्टर वहां प्रोजेक्ट किया। अब इनके ऑफिस जाइए तो ताहिर पाल भी डायरेक्टर है और मुख्तार भी डायरेक्टर है, और दोनों के ऊपर 5-5 पर्चे कट चुके हैं तकरीबन। तो इस तरह के लोग अगर यहाँ ऑफिस खोल के बैठेंगे तो पहले तो सवाल इस कॉम्प्लेक्स वालों की जो इंतजामिया है मक्का मस्जिद की, इनसे सवाल है कि आपने ऐसे बंदे को ऑफिस यहाँ खोलने क्यों दिया। अब इन्होंने ऑफिस खोला, ये कभी किसी बंदे को लोनों के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, फिर बाहर ही बहस लगा रही है, लड़ाई लगा के रखी हुई है। जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ है तो मैं अपने ऑफिस को बंद करके बाहर निकला था, तो इन्होंने किसी लड़के के साथ बहस लगाई थी तो लोन के मसले में। अब जब ये बहस लगी, मैंने इनसे इतना कहा था भाई मसला ये है, आपका ऑफिस दूसरी लेन में है, आप यहाँ आके जो है इतना सीन क्रिएट मत करो। उस बात पे लड़के ऑफेंड हो गए हैं कि भाई आपने किस कैपेसिटी में जनाब हमसे इस तरह से बात की। मैंने उनको उस टाइम बार बार ये बड़ा रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई कभी आप लोग, मेरी सामने पार्किंग है ऑफिस के सामने, आपका ऑफिस नीचे की तरफ है, आप अपनी गाड़ी वहां पार्क करो। कई बार जानबूझ के अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देते थे, उसके चक्कर में हमें, मेरे ड्राइवर को वहां दिक्कत होती थी गाड़ी पार्क करने में। उसके अलावा इन्होंने कभी मेरे पास आना ऑफर लेके भाई कि हमारे क्योंकि कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, हम आपको कुछ रोड्स के टेंडर दिलवाएंगे ऑन कमीशन बेसिस, आप हमें पैसे दे देना, आपको हम काम दिलवा देंगे। तो बिकॉज आई न्यू कि ये बंदा फ्रॉडस्टर है, तो मैं इसके जहां से किसी में आया नहीं। अब शायद वो इनको दिल में था कि हमने बड़ी बार इसको अप्रोच भी किया, ये आगे से शायद हमारे हाथ नहीं चढ़ रहा। दैट डे एक बहाना सा बन गया इनको, तो इन्होंने जिस टाइम मैंने इनको वहां से खदेड़ा, भाई यार अभी जो लड़ाई करनी है, बहस करनी है, आप कहीं और लेन में करो, मेरे ऑफिस के बाहर आके ये सीन मत क्रिएट करो, आप ऑफिस इस लेन में नहीं है, दूसरी लेन में। 2-4 मिनट गुजरे हैं, जब तक मेरे वो सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, मैं अपनी गाड़ी के सामने खड़ा हूँ अकेले, तब तक मेरा ड्राइवर जो है मेरा ऑफिस बंद कर रहा था, क्योंकि वो शटर बंद करने में थोड़ा टाइम लगता है, आजकल शटर थोड़े दूसरे किस्म के होते हैं। तो 5 मिनट गुजरे हैं तो ये लड़के जो हैं सबके सब वहां आ गए। सबसे पहले इन्होंने मुझे जो है वो पकड़ लिया है, आप सीसीटीवी जो फुटेजेस में देख लीजिएगा, सबने पकड़ लिया। जब तक मैं समझता कि यहाँ कौन आया है मारने के लिए, तब तक किसी ने जो है टोके से मेरी एक टांग को जो है बड़ा ब्रूटली यहाँ पर वार कर दिया, किसी ने मेरी इस टांग को वार कर दिया, एक ने पेट पे वार कर दिया, एक ने चेहरे पे वार कर दिया। जब तक मैं समझ पाता कि हुआ क्या, तब तक इन्होंने मुझे वहां गिराया और लास्ट में कोशिश की कि अपनी गाड़ी जो है मेरे ऊपर चढ़ा दें। वो JK 02AN 1212 नंबर करके एक फॉर्च्यूनर है व्हाइट, आई थिंक उसका जो मालिक है उसका नाम इमरान है, वो भी इसमें शामिल था। तो इन्होंने फिर वहां से भागने की कोशिश की और भाग के निकल गए। वो सीसीटीवी में सब कुछ क्लियर है, कुछ वहां छुपा हुआ नहीं है उस वीडियो। आमिर, आपकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि आपने इनको सिर्फ इतना सा कहा कि यहाँ पे बहस मत करिए, आपने जो बहस करनी है आप अपने ऑफिस के बाहर गिरिए। हाँ जी, बेसिकली तो गुंडा बैकग्राउंड के लोग हैं, इनको बेसिकली बर्दाश्त ये नहीं होता कि कोई बंदा इनको जो है आगे से कुछ मना करे या कुछ बोले, क्योंकि इनके अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स देखेंगे तो इनके फोटोज बड़े सारे अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियंस के साथ हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ हैं, तो कुछ गैंगस्टर्स भी हैं, उनने पोस्ट अपनी की है उन गैंगस्टर्स के साथ। तो ये आम आदमी के सामने ये प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई हमारे जो असर रसूख बहुत दूर तक है, तो एक आम आदमी जो है वो हम पर हाथ ना उठा सके। और उन्होंने मुझे तक थ्रेट किया था उस दिन कि हम नेक्स्ट डे के अंदर आपका जो ऑफिस यहाँ से खाली करा के आपको यहाँ से निकाल दें। आमिर, जब आपके ऊपर हमला हुआ उसके बाद ये लोग यहाँ पे कहीं जो एक वीडियो हमने देखी और जो लोगों ने भी देखी, ये केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। 18 तारीख को आपके ऊपर इंसिडेंट होता है और 21 तारीख को ये केक काट रहे हैं, तलवारों के साथ केक काट रहे हैं। क्या पुलिस पर, प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं उठता कि वहां के चौकी अफसर कहाँ थे जो यहाँ पे शरेआम इस तरह का केक काट रहे हैं? वो फुटेज मेरे पास है जिसमें ये जो लड़के इसमें कन्विक्टेड हैं इस वाले FIR में। अब वो देखें, वो इंसिडेंट चाहे मेरे अटैक से पहले का हो या मेरे अटैक से बाद का है,
हम उसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि वो काम साइबर वालों का है, डेट्स चेक करना कि वो कब की है। अपलोड वो उनके किसी सोशल मीडिया हैंडल पे 21 फरवरी को हुई है, मेरे इंसिडेंट्स के 3 दिन बाद। लेकिन चाहे मुझसे पहले की वीडियो हो, बट आप अब देखें जलालाबाद चौक से आगे जो हमारा जो मेन चौक है सुषमा का, मेन चौक पे गाड़ी के बोनेट के ऊपर आप तलवारों से केक काट रहे हैं, और मेन चौक पे कौन सी अथॉरिटी है स्टेट डिपार्टमेंट की या पुलिस डिपार्टमेंट की कि आप इस तरह की सेलिब्रेशन जो है बर्थडे की आप मेन चौक में करेंगे? तो वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि जब ये सब हो रहा है, और वहां पर पुलिस की एक पोस्ट भी है लगी हुई, अगर आपको ध्यान हो, तो उन्होंने कैसे होने दिया ये सब वहां पे, मेरी समझ से बाहर। वैसे अल्लाह का शुक्र है आप बच गए। बट फर्दर अभी एक सर्जरी के लिए मैं एक्चुअली, वो जब मेरा ट्रीटमेंट जीएमसी में हुआ था, तो एक्चुअली इमरजेंसी में उनका रहता है कि हमने जख्म बंद कैसे करना है, तो उन्होंने जख्म बंद तो कर दिया। अब क्योंकि आज ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए थे, तो टांग की स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी वापस, मैं चल नहीं पा रहा था। हमने फिर परसों एमआरआई करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट कल आई है, तो उसमें चला है पता कि टेंडन जो है टांग का वो कट गया है। तो इसके लिए मुझे जो है फर्दर कहीं जो इसमें वेल ट्रेंड है सर्जरीज में टेंडन की, मुझे करवाने के लिए शायद बाहर जाना पड़ेगा। आमिर, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने अपनी तरफ से भलाई करने की कोशिश की कि एक तो उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, और दूसरा आपने ये सिर्फ इतना सा कहा कि यहाँ पे बहस मत कीजिए, और आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। तो आए रोज इस तरह के कई मामले निकल के सामने आते हैं, आप क्या हिदायत देना चाहेंगे जो आप पे बीती है? एक्चुअली वही आप, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि जिस तरह कश्मीर को मिलिटेंसी ने परेशान किया, तो जम्मू डिवीजन को जो है रिसेंट जो ये गैंग्स एक्टिव हो गई हैं, इन लोगों ने जो है परेशान कर डाला। अब आप रिसेंटली देख लीजिए जो सांबा में अकुरेंसेस हुए हैं, कल भी एक एएसआई को जो है मार दिया गया है, कर दिया गया है। अब लोगों की हिम्मत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसमें कुछ वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते, कुछ ऐसे होंगे जो इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते, या जो इनके साथ कहीं दोस्ताना में लोगों से इन्वॉल्व है। अब उस सब चक्कर में जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको दिख रहा है कि अगर हमारे पास काम नहीं है, तो अगर इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, और ये जितने भी अनएम्प्लॉयड किस्म के लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, इनके ताल्लुक लैंड माफिया के साथ है, इनके ताल्लुक जो है ड्रग माफिया के साथ है, हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है, ताकि किसी तरीके से अपना जो है सोर्स ऑफ अर्निंग उसको बना सके और एक लेविश लाइफस्टाइल जी सके। तो पुलिस से यही रिक्वेस्ट है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले देखें कि जो लोग मेरे केस में इन्वॉल्व हैं, ये कहाँ कहाँ और इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे सिमिलर लोग और भी हैं जो शायद मेरे केस में नहीं, कहीं और इन्वॉल्व होंगे। स्नब करें इन लोगों को, ताकि जम्मू जो है थोड़ा पीसफुल वापस बन सके। पिछले ऑलमोस्ट जब से गवर्नमेंट बनी है उसके आसपास के कुछ दौर में, खासकर बठिंडी में जो है क्राइम का रेट बढ़ गया, और आसपास के जो एरियाज हैं बठिंडी के, वहां पर भी जो है दिन ब दिन हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। लोग रात को बाहर निकलने में अनसेफ फील करते हैं, डर है कोई लूट ना दे, कोई बदतमीज। आप यहाँ हालत ये है, आप किसी को हॉर्न ब्लो कर दीजिए इस बठिंडी के एरिया में, सामने वाला उतर के आपसे लड़ना शुरू हो जाएगा। पुलिस उस टाइम कहाँ होती है, नो वन नोज। क्राइम का थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है यहाँ पे। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, गवर्नमेंट के पास है, पुलिस के पास है। अगर वो अपना काम ठीक से करे जैसे उन्हें करना चाहिए, शायद ये हालात बठिंडी के सुधर जाए। बिल्कुल सही कहना है आमिर फारूक का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि ये बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन सिर्फ इनकी इतनी सी गलती है कि उसको, उन लोगों को सिर्फ इतना कहा कि आप लोग जो है वो कहीं और जाके बहस कीजिए, मेरे दफ्तर के सामने या मेरी गाड़ी के सामने जो है यहाँ पे बहसबाजी मत कीजिए। वो इतना सा टोकने के ऊपर इनके ऊपर जो है टोकों तलवारों के साथ जो है इनके ऊपर हमला कर दिया, और कहीं ना कहीं मंशा उनकी बिल्कुल क्लियर थी कि वो जान से मार देना चाहते थे आमिर फारूक को। और वैसे जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। बिल्कुल सही सलामत है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस अभी हैं, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो पूरी वारदात थी, इस पूरी वारदात के अंदर कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी। उन अटकलों को क्लियर करने के लिए मैं आमिर फारूक के पास आया, मैंने इनसे बातचीत की। आज उस मुख्तार को जो है वो हिरासत में लिया है पुलिस ने, और ये विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। लेकिन मैं सवाल फिर मेरा जो है यहाँ की चौकी अफसर से, चौकी की पूरी क्यादत से जो है ये मेरा सवाल रहेगा, आखिरकार इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको 3 महीने का टाइम जो है वो क्यों लगा? हालांकि जो यहाँ के एसडीपीओ साहब हैं वो बिल्कुल काबिल ऑफिसर हैं, उनकी क्यादत के अंदर जो है ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो सुलझी हैं। लेकिन जो सवाल है वो इन लोगों से सवाल है कि आखिरकार 3 महीने का वक्त जो है वो क्यों लग गया? एक इंसाफ लेने के लिए 3 महीने का वक्त। बाकी आप समझदार हैं, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। अब इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।